हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 34 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत होती है लू और साव से। साव ने लू को वैसे ही गले लगा कर रखा था, मतलब वो उसकी लैप पर बैठी हुई थी और उसे कडल करके रखी हुई थी, उसे पकड़ के रखी हुई थी और बोल रही थी, लू मुझे बताओ क्या बात है, तुम उस दिन ऐसे रो क्यों रही थी, क्यों तुम मम्मा मम्मा कर रही थी। तो अब लू बता रही है अपनी साव को कि क्या हुआ था और अब अपनी लू का फ्लैशबैक शुरू हो रहा है। लू जब 10 साल की थी तो लू के घर में ऐसा था कि लू का घर कुछ खास अच्छा नहीं था। लू के मतलब ऐसा था उसका कि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उसके पापा शराब पीते थे, मतलब कि वाइन पीते थे। उसके पापा बहुत ही वाइन पीते थे और मम्मी जैसे तैसे अकेले घर को संभालती थी। उसके पापा कभी भी घर पर ध्यान नहीं देते थे और इसलिए अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन लोग बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसकी मम्मी जैसे तैसे संभाल लेती थी घर को, पर वो ज़्यादा नहीं कर पाती थी। उसकी मम्मी को बहुत परेशानी होती थी। लोगों के पापा जब भी बाहर जाते वो ज़्यादा कुछ नहीं कमाते थे, जो भी कमाते थे उससे वो वाइन पीते और घर पर आकर लोगों के पापा मम्मी को मारते। और इस बात से अपनी लोग है मतलब अनजान थी। लोगों को नहीं पता था कि उसके पापा मारते हैं उसकी मम्मी को। अब धीरे धीरे एक दिन लोगों ने ये सब देख लिया था कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारते हैं और ये सब के चलते उसकी मम्मी एक दिन उसे छोड़कर जाने का फैसला करती है और लोगों को बोलती है, लो बेटा मेरे साथ चलो। पर लोगों मना कर देती है जाने से कि वो नहीं जा सकती, वो अपने पापा को नहीं छोड़ सकती। वो लोगों बोलती है कि मम्मी पापा सुधर जाएंगे, आप कोशिश तो कीजिए करके। पर लोगों की मम्मी बोलती है वो नहीं सुधरेंगे बेटा, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे पापा को समझाने की, पर वो नहीं समझते, मुझे नहीं लगता वो सुधरेंगे। ऐसा बोल के वहाँ से जाने वाली रहती है। तभी लुओ, जो कि अपनी सिर्फ 10 साल की थी, लुओ वो पकड़ लेती है। लुओ अपनी मम्मी को पकड़ लेती है और बोलती है, मम्मा प्लीज़ मत जाइए मम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है मम्मा, पापा को आपकी ज़रूरत है मम्मा, मम्मा प्लीज़ मत जाइए, पापा सुधर जाएंगे मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, प्लीज़ मम्मा मत जाइए। पर लुओ की मम्मी नहीं मानती और बोलती है, नहीं सुधरेंगे बेटा, मुझे जाना होगा, मुझे माफ़ कर देना करके वहाँ से चली जाती है। अब लुओ ने साव को ये सब बता दिया है और हाँ, मैं ज़्यादा ही शॉर्ट में बता रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा नहीं बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट ही बताया है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूँगी। और अब कहानी वही आ रही है जहाँ पर अपनी साव ने लोगों को पकड़ के रखा हुआ था। साव ने सब कुछ अपनी लोगों को बता दिया था, मतलब लोगों ने साव को सब कुछ बता दिया था। और अब ये लोगों की आंखों से आंसू ही गिर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पकड़े हुए थे, गले लगा के रखे थे। अब सीन शिफ्ट हो रहा है अपने युआन और वोशी के पास। युआन ने वोशी को अपने साथ ले आया था अपने घर पर। युआन ने वोशी को वोशी के घर पर नहीं रखा, बल्कि अपने साथ अपने घर ले आया था और उसे अपने युआन का रूम था उसी में वहाँ उसे लेटा दिया और उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहला रहा था, उसके सर को सहला रहा था और वोशी को बस देख ही रहा था। और वोशी बस नशे में था और नींद में थोड़ा थोड़ा बड़बड़ा रहा था, युआन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो करके अपना वोशी नशे में था और वो बड़बड़ा ही रहा था। अब सीन कट होता है, हम आ रहे हैं अपने ये बाई और किंग के पास। अब जो अपना किंग ये बाई को बैक साइड से हक करके रखा था और उसे निक पर किस कर ही रहा था। और ये बाई तो मतलब मस्ती कर रहा था, मतलब वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो किंग से गुस्सा है और गुस्से में बोल रहा था,
तुम छोड़ो मुझे, जाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते करके। अब जिस जगह पे अपना ये भाई खड़ा था, उसने उस जगह को ध्यान ही नहीं दिया था कि वो किस जगह पे खड़ा है। असल में सामने ही मिरर था और मिरर पे अपने ये भाई का फ्लैश दिख रहा था, जिस पे अपना ये भाई झूठ में गुस्सा दिखा रहा था। तो अपने किंग की नज़र चली जाती है और किंग देख लेता है कि ये भाई तो मस्ती कर रहा है करके। अब ये भाई जो ऐसे मस्ती करते रहता है तो किंग सीधे ये भाई को सीधा कर देता है और बोलता है, ओ जान, सॉरी, मैंने तुमको ऐसे किया ना, सॉरी जान करके बोलता है। अब अपना किंग धीरे धीरे ये भाई के बालों को सहलाता है, अच्छे से रफ करता है, उसके कमर को पकड़ता है, अपने करीब लाता है और उसे किस करने लगता है। ये भाई हैरान हो जाता है कि किंग क्या कर रहा है करके। तो किंग उसे किस करने लगता है, धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके जाता है और उसके बैक साइड पे रफ करने लगता है। तो ये भाई हैरान हो जाता है ये हो क्या रहा है करके। ये भाई की पूरी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती है और किंग उसे किस करता ही रहता है। अब किंग धीरे धीरे निक पर जाता है, निक पर किस करता है। तो ये भाई दूर हट जाता है, बोलते हैं, किंग ये क्या कर रहे हो? तो किंग बोलते हैं, हाँ, अरे तुम तो अभी करना चाहते थे ना, तो क्या दिक्कत है, चलो कर लेते हैं। तो ये भाई बोलते हैं, हैं, मैंने कब कहा कर लेते हैं करके, नहीं दूर हटो तुम। तो किंग बोलता है, हाँ नहीं, तुम चाहते थे ना, तो क्यों ना कर लेते हैं, अरे आओ ना, कहाँ जा रहे हो? तो ये भाई बोलते हैं, मैंने नहीं कहा, तुम जाओ, तुम दूर हटो। तो किंग बोलता है, हाँ, अभी तो तुम गुस्सा कर रहे थे कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा करके, अब क्या हुआ? तो ये भाई बोलता है, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ करो, तुम दूर हटो प्लीज़, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं। तो किंग बोलता है, हाँ, अभी तुम यही करने वाले थे ना, तो क्या हुआ, आओ ना पास करके। अब किंग ये भाई को पकड़ने लगता है और ये भाई बोलते हैं, नहीं प्लीज़ किंग नहीं, ऐसे करके। अब ये इन दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। तो किंग ये भाई को कस के पकड़ लेता है, अपने लैप पे बैठाता है और बोलते हैं, हाँ जान, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा? तुम जहाँ खड़े थे ना, वो सामने ही मिरर था, अब मैंने तुम्हारी मस्ती को देख लिया था, बुद्धू नहीं तो कोई ऐसी मस्ती करता है क्या? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जान पाया करके? तो ये वही हंसने लग जाता है, बोलता है, अच्छा तो तुमने देख लिया था, ऐसे करके बोलता है और फिर खुश रहता है। उसे कस के किंग को ये वही कस के गले लगा लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती है झाऊ के पास, झाऊ जो कि हॉस्पिटल में अभी है ही। तो झाऊ का ट्रीटमेंट चलता रहता है, मतलब अपना जो फई है वो झाऊ को ठीक करते रहता है और बाहर सबके सब इंतज़ार करते रहते हैं झाऊ के ठीक हो जाने का। वेंके सिंह वहीं से वहीं घूमता रहता है कि झाऊ को अचानक क्या हो गया। वेंके सिंह सोच रहे हैं, आशु को क्या हुआ, आशु ने ऐसे अचानक से खून की उल्टी क्यों की? क्या आशु अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा था या कुछ और बात है? वो अपना वेंके सिंह यही सोचते रहता है और इधर मिस्टर जैन जो कि सोचते रहते कि अचानक से झाऊ को क्या हो गया, ये सब क्या था, अचानक से उसे खून की उल्टी कैसे हो सकती है। और जीन और जो झाऊ सिंह है, ये दोनों भी ऐसे बैठे रहते हैं। जीन तो सोचता रहता है कि अचानक इसे क्या हो गया, इसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है, ये तो मुझे शुरू से ऐसा नहीं लगता था कि इसकी तबीयत ऐसे ख़राब हो सकती है। अपना जिन भी ये सब सोचते ही रहता है। अब झाऊ जिंग सोचता है, एक बिजनेस के चक्कर में आया था, कहाँ क्या हो रहा है, अब ये बंदा कैसे तबीयत ख़राब हो गया, चलो मुझे क्या, मुझे तो बस अपने बिजनेस से मतलब है, वो ऐसा बोलता रहता है और ऐसा सोच भी नहीं रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। और सामने जो कि अपना मिस्टर जैन है वो सुन रहे हैं और फिर पर इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ और सिर्फ झाऊ की फिक्र रहती है। अब ऐसे करते करते पूरा रात बीत जाता है और अब मॉर्निंग होती है अपने युआन और वोशी से। युआन और वोशी से जो मॉर्निंग होती है, तो युआन ने वोशी को अपने बिस्तर पर लेटा कर रखा था, पर युआन वोशी के पास ही मतलब
जो बिस्तर के नीचे वो बैठा हुआ था वुशी के बालों को सहलाता हुआ ही वैसे ही सो गया था। तो वुशी की आंखें खुलती है तो वुशी युआन को देखता है और वुशी युआन को देख के बहुत खुश हो जाता है। ऐसा मतलब वो ऐसे करता है कि उसे कितने टाइम के बाद युआन को अब इतने करीब से देखने को मिल रहा है। वो ऐसा फील करता है और युआन को प्यार से देखता रहता है और उसे छूने ही वाला रहता है। तभी युआन की आंखें खुल जाती है तो वुशी खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया। वुशी को भी याद नहीं है कि उसने नशे के बाद क्या हरकत की है करके। मतलब उसने नशे की हालत में युआन को बता दिया है कि असल में झाओ की जान खतरे में है करके, इसलिए ये सब किया है करके। तो वुशी को ये सब कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए वुशी बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है, ये सब क्या है करके। तो युआन बोलता है, वुशी मेरी बात सुनो। तो वुशी बोलते हैं, क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बात, तुम पहले तो मुझे हाथ मत लगाओ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे थे जो मैं यहाँ आया करके। तो युआन बोलता है, वुशी पहले मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा, देखो मेरी तरफ देखो। तो वुशी बोलते हैं, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया। तो युआन बोलता है, नहीं वुशी मेरी बात तो सुनो करके। तो वुशी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगता है, मतलब उठता है तुरंत और जाने लगता है। तो युआन पीछे से गले लगा लेता है वुशी को और हक करके रखता है और बोलता है, वुशी प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ वुशी ऐसे मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम प्लीज़ वुशी ऐसा मत करो। तो वुशी बोलता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो करके। तो युआन बोलता है, नहीं वुशी, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो करके। ऐसे बोल के उसको बताता है कि उसने नशे की हालत में क्या कुछ बताया है करके उसे। तो वुशी हैरान हो जाता है और बोलते हैं, क्या तुम्हें सब पता चल गया। तो युआन बोलता है, हाँ मुझे पता चल गया, पर इन सब के पीछे कौन है करके। तो वुशी बोलता है, मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना। तो युआन बोलते हैं, प्लीज़ बता दो, मेरे भाई का सवाल है करके। तो वुशी बोलते हैं, मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ़ कर देना। पर वुशी रोता रहता है और हैरान रहता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे होगा सब कुछ ठीक करके। वो परेशान रहता है और युआन बोलता है, प्लीज़ बता दो करके। इन लोग ऐसे ही रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अपने झाऊ और वेंके सिंह के पास। अब झाऊ को डिस्चार्ज मिल जाता है। अब जो झाऊ को डिस्चार्ज मिल गया है तो ये सब के सब इसे लेके घर जाते रहते हैं। मतलब कि झाऊ की जो तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे अब डिस्चार्ज तो मिल गया है, पर अब उसे लेके जाते रहते हैं मिस्टर जैन, वेंके सिंह, साओ जिंग और जिन। अब अपना वेंके सिंह झाऊ को पकड़ के रखा है, उसे अपने पास रखा है और इन लोग गाड़ी से जाते रहते हैं। तभी वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं कि अब उन लोगों ने, अब सुबह हो चुकी रहती है और सबके सबको अब नाश्ता चाहिए रहता है। तो लोग वहाँ एक होटल में जाते हैं जो कि रेस्टोरेंट रहता है और अच्छा रेस्टोरेंट रहता है, कोई ऐसा ढाबा वगैरह नहीं रहता है, वो अच्छा वाला रेस्टोरेंट रहता है जहाँ मतलब अच्छे लोग भी जा सकते हैं और नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं। तो वही जाता है वो और जाके उन लोग अब बैठे रहते हैं, सबके सब अपना ऑर्डर देते हैं। अब जैसे ऑर्डर देते हैं तो वो आने को रहता है, जो ऑर्डर उन लोग दिए रहते हैं वो आने को रहता है। तभी मिस्टर जैन किसी काम से थोड़ा बाहर चले जाते हैं, बोलते हैं मैं आ रहा हूँ करके। और वेंके सिंह को भी कुछ काम रहता है तो भी मतलब अपने मिस्टर जैन के साथ ही चले जाते हैं। उसके बाद अब अपने जो जिन है उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज को चेक करने के लिए उठ के बाहर चला जाता है, बोलते हैं मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में करके। और अपना जो साओ जिंग है उसे एक कॉल करना रहता है, वो बोलता है मैं अभी कॉल करके आता हूँ करके। और अपना जो जिशु है वो वहीं पर अकेले बैठा रहता है वेंके सिंह के आने का और सबके आने का इंतज़ार करता रहता है, साथ ही जो ऑर्डर किया गया है उसके आने का इंतज़ार करता रहता है। वैसे ही बैठा रहता है, तभी उससे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती कि कोई कुछ बोल रहा है। झाऊ इग्नोर करने की कोशिश करता है
अब जो कोई है वो बात कर रहा है और बोल रहा है, यार पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता ना करके। तो जो जिससे बात करते रहता है वो बोलता है, पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, तो इस बार क्या किया तुमने? तो जो रहता है वो बोलता है, अरे ज़्यादा कुछ नहीं यार, बस कुछ साल पहले की बात है, लगभग 2.5-3 साल हुए होंगे इस बात को। हुआ ये था कि अचानक से ही मेरे पास एक कोई लड़का आया था और उसने मेरे हाथों में 1 लाख रखे थे। तुम्हें पता है, मैंने अपनी लाइफ में सीधे एक बार में ही 1 लाख देखा था। मेरी तो आंखें ऐसी चौड़ी हो गई थी, मुझे लगा लाख रुपए। मैंने उससे पूछा कि ये क्यों दे रहे हो तुम? तो उसने कहा कि मुझे एक गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना है करके, मतलब मुझे उस गाड़ी का एक्सीडेंट करना है करके उसने उस गाड़ी की सारी डिटेल्स दी थी। और उसने कहा था कि वो चाहता है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए, जो उसमें जो रहे वो मर जाए करके। तो जो उससे बात करते रहते हैं बोलते हैं, हाँ तो क्या तुमने सच में उन्हें मार दिया? तो पर्सन बोलता है, हाँ यार, लाख रुपए मिले थे मुझे, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करता? लाख रुपए के लिए तो मैं तुम्हें भी मार दूँ। तो वो तो कोई और ही था। तो जो पर्सन था बोलता है, मतलब तुम पैसों के लिए मुझे भी मार दोगे करके? तो बोलते हैं, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, मुझे बस पैसे मिले और मैंने उसे मार दिया, बस काम ख़त्म करके। तो ऐसे बोलता है और बोलता है, पर यार मैंने जिसे मारा ना वो एक, मतलब वहाँ 2 थे, जो कि एक बुजुर्ग था जिसकी कम एज थी, एक की कम एज थी, एक की ज़्यादा एज थी, पर शुक्र है यार वो बच तो गए करके। तो जो पर्सन था वो बोलता है, अच्छा तो जिसने तुम्हें पैसे दिए थे क्या तुमने उसे देखा था? तो वो बोलता है कि हाँ यार, मैंने उसे देखा तो नहीं, पर हाँ उसके हाथों पे एक वॉच थी जो कि बहुत ही अच्छी थी और मुझे लगा कि काश वो वॉच मिल जाती। तो बोलते हैं, अच्छा तो अगर तुम्हें कभी भी वॉच मिले तो क्या तुम छोड़ोगे? तो बोलते हैं, ना मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, ऐसी वॉच तो मैं अभी भी खोज रहा हूँ, उसकी वॉच मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वैसे बोलते रहता है। अब अपना झाऊ जो कि सुन लेते हैं इन लोग की बातों को, तो बोलते हैं, कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं, किसी को पैसा देके किसी की जान देने के लिए कह दिए, ऐसे लोग हो भी सकते हैं क्या दुनिया में करके अपना झाऊ ये सोचता ही रहता है और चुपचाप वही बैठा रहता है। तभी अपना वेनके सिंह भी वापस आता है, झाऊ जिन भी वापस आता है, मिस्टर जैन भी आते हैं और जिन भी आता है। ये लोग आके बैठ जाते हैं और जिन मुस्कुराता रहता है, वो जो मैसेज में बात करके आया था वो मुस्कुराता रहता है, मैसेज के बारे में सोचता रहता है। उसके बाद इन लोग अपना जो ऑर्डर आया था उसे कंप्लीट करते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं। जब घर के लिए निकलते हैं तो ऐसे ऐसे निकलते रहते, उतने में जो 2 लड़के लोग बात करते रहते हैं, तो उनमें से जो एक बात कर रहा था वो अचानक से वेनके सिंह को देखने लग जाता है और हैरानी से देखता रहता है और लगातार ही देखता रहता है। तो जो उसके साथ बात करते रहता है वो बोलता है, यार तुम उसे इतना क्यों देख रहे हो? तो वो पर्सन बोलता है, यार पता नहीं क्यों उसे देखकर लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। तो बोलते हैं, तुमने उसे कहीं देखा है? तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोल रहे हो, तुमने उसे कहाँ देखा है, क्या तुम उसे जानते हो? तो बोलते हैं, नहीं यार मैं जानता नहीं, पर क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। वैसे ही देख के उसे देखते रहते हैं और इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और अब इन लोग पहुँचते हैं घर। अब इन लोग घर तो पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद अपना वेनके सिंह जो कि झाऊ को अपने रूम में ले जाता है, उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसका ख्याल रखते रहता है। और अपना जिशु जो कि बोलते हैं, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे कुछ करना है, बाहर निकलने करके। तो वेनके सिंह बोलते हैं, नहीं आशु, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। और तुम्हारी ऐसे अचानक तबीयत ख़राब कैसे हुई? क्या तुमने अपने मेडिसिन को स्किप किया था? तो झाऊ बोलते हैं, मेडिसिन मैंने स्किप, तो वेनके सिंह बोलते हैं, मतलब तुमने स्किप किया? तो झाऊ बोलते हैं, हाँ मैंने स्किप किया। तो क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, ये तो होते रहता है ना। तो वेनके सिंह
चिढ़ जाता है, गुस्सा करता है, बोलता है आशु तुमसे किसने कहा कि तुम्हें मेडिसिन स्किप करनी है, तुम्हारे लिए क्या तुम्हारी हेल्थ ज़रूरी नहीं है, करके चिल्लाता है झाऊ पे। और झाऊ बोलता है लावन प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत करो, और हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे स्किप किया, मैं ठीक हूँ अभी करके। तो वेंकट सिंह गुस्सा करता है, बोलता है प्लीज़ आशु ऐसा मत क्या करो ना, मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ कितनी ज़रूरी है तुम्हें पता है ना। तो झाऊ बोलते हैं हाँ मुझे पता है, करके ऐसे चुपचाप बैठे रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने जिन के पास। अपना जिन जो कि अभी झाऊ के बारे में सोच रहा है कि उसकी ऐसे अचानक से तबीयत कैसे ख़राब हो गई करके। अब जिन उस पल को याद कर रहा है जब वो उस शहर में आया था, जब उसने झाऊ को पहली बार देखा था। तो उसे वो पल याद आता है जब अपना झाऊ अपने जैनियान को बुलाने आया था कि उसे जैनियान को कोई बुलाया है करके। तो जब वो वहाँ रहता है तो जैसे ही अपना झाऊ आया रहता है तो जिन देखता है झाऊ को, तो झाऊ जो कि तब प्यारा इतना मासूम था, तो जिन उसे देखकर उस पर फिदाई हो जाता है, उसे देखता रहता है जब वो। लेकिन जब जैनियान आता है और दोनों को वो एक दूसरे को देखते हुए दिखता है, तो जिन को जेलन होती है। जिन जेलस फील करता है कि ये इतना खूबसूरत लड़का उसको क्यों दिख रहा है, कि उसके दोस्त को क्यों दिख रहा है। जिन को जेलस फील होती है, जिन जेलस फील करता है। और उसके बाद जैसे जैसे इन लोग की मुलाकात होती है, मतलब जैनियान और अपने झाऊ की मुलाकात होती है, तो पीछे से अपना जिन भी देखता रहता है और जेलस फील करता रहता है और बोलते रहता है, मन में ही बोलता है कि आखिर इस यान में ऐसा क्या है कि जो ये यीशु से देखता है करके। तो अभी ये सब ऐसे सोचते ही रहता है वो, लेकिन वो यान से नफ़रत नहीं करता है। यान से वो उतना ही प्यार करता है क्योंकि वो उसका दोस्त रहता है। वो अपना जिन कभी भी यान से नफ़रत नहीं करता है, उसके लिए वो उसका दोस्त ही रहता है। ये सब सोचते रहता है कि आखिर क्यों वो जिसे पसंद करता है उसे उसका दोस्त पसंद करता है। अपना जिन ये सब सोचते ही रहता है। और अब अपना जिन अब अपने जिन को दिखा रहे। जिन सोचता है कि यान था तो मैंने छोड़ दिया था, पर ये तो वेंकट सिंह है, मैं इसके लिए यीशु को कभी नहीं छोड़ने वाला, और यीशु को मैं एक ना एक दिन अपना बना कर रहूँगा करके बोलता है। और सोचते रहता है अब कुछ तो करना होगा करके। ये ऐसा सोच ही रहा है। और अब मैं कहानी ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और क्या, लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और उम्मीद है कि आपको मेरे और भी आने वाले FF पसंद आए। जय विंझू दोस्तों।